हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ और ये पार्ट 2 जो क्लास 10 की ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल की बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसका ये चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, उसी का ये पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरी उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 देख के आए, तो उनको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखना है रेलवे के बारे में। तो हमने सड़कों के लाभ पार्ट 1 में आपको बता दिए थे। अब हम रेलवे के लाभ बताएंगे। पार्ट 2 में रेलवे के लाभ और समस्याएं भी होती हैं। हर चीज़ में लाभ भी होता है, समस्याएं भी होती हैं। तो लाभ देखते हैं क्या होता है रेलवे में। वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है, ये सही है। अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, बस लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। तो रेलवे में लोग लंबी लंबी जो यात्राएं करते हैं, लंबे लंबे व्यापार, मतलब कुछ भी चीज़ लंबी दूरी पर जाते हैं, तो जब भी लोग रेलवे परिवहन का प्रयोग करते हैं दूर स्थलों पे जाने के लिए। तो थर्ड पॉइंट है, देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक करता है रेलवे। रेलवे क्या करता है, देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है और उससे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक भी होता है। तो हमने इसके लाभ में ये देखा कि ये जो वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। तो मुख्य साधन है, सही बात है, ये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन करने का मुख्य साधनों के। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सहायक है, किस चीज़ के लिए, दूर जगहों पे वो करने, मतलब दूर जगहों पे जाने के लिए सहायक होता है रेलवे। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि रेल के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। तो हम इसकी अब समस्याएं देखते हैं। बिना टिकट यात्रा, इसकी समस्याएं हैं कि बिना टिकट यात्रा, अगर बिना टिकट की यात्रा नहीं कर सकते रेलवे में। चोरी तथा रेल संपत्ति का नुकसान, चोरी भी हो सकती है और रेल संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। बिना वजह चैन खींचकर रेल रोकना, ये भी एक समस्या में आती है। तो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत इजी भी था, आसानी से समझ आ गया है, समस्याएं भी और लाभ भी। अब हम पाइपलाइन का प्रयोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स पाइपलाइन के प्रयोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। जो पहले के शहर थे, जो पहले के उद्योग के फैक्ट्रियाँ थी, उनके घरों में पानी पहुंचाने के लिए इसका पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। अब कच्चा तेल तथा उत्पाद के लिए भी उसका पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत ग्रह तक पहुंचाने में भी ये सहायक है और इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुंचाना, मतलब कि कोई भी ठोस हार्ड चीज़ है तो उसको तरल अवस्था, मतलब इसमें उसको थोड़ा सॉफ्ट करके परिवर्तन करके पहुंचाने में भी ये पाइपलाइन प्रयोग की जाती है। तो पाइपलाइन के हमने 4 पॉइंट्स देखे जो कि इजी थे। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही मैं, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल से करवा रही हूँ, तो इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नई वीडियो बना दूंगी अच्छे से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही ताकि आपको, मुझे लग रहा है कि समझ आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब इसके 3 महत्वपूर्ण जाल, असम से कानपुर तक, गुजरात से आला से जालंधर तक। अच्छा, जो पाइपलाइन होती है वो असम से कानपुर तक होती है, गुजरात में स्याला से जालंधर तक होती है, गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। गुजरात की जो हजीरा है उससे विजयपुर होते हुए ये जगदीशपुर तक होती है पाइपलाइन। तो फ्रेंड्स अब हम ये थोड़े 3 पॉइंट्स रोचक थे, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखते हैं।
काली या नीली रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर जिला सड़क हैं। मतलब जो काली या नीली रंग के पट्टी वाले मील के पत्थर हैं वो जिला सड़क कहलाते हैं। हरे रंग की पट्टी वाला मील का पत्थर स्टेट हाईवे है। पीले रंग की पट्टी का प्रयोग नेशनल हाईवे पर होता है। ये मतलब ऐसे पॉइंट है जो कि आपको जनरल नॉलेज में हेल्प करेगा, और आप थोड़ा अगर कर लें तो आपको हेल्प भी होगी पढ़ने से। तो फ्रेंड्स अगर आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं वैसे। तो अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इस पार्ट 2 में, फिर पार्ट 3 बन जाएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं जल परिवहन के लाभ। और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक है जल परिवहन के लाभ, उसके बाद वायु परिवहन के लाभ भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं जल परिवहन के लाभ पहले। तो फ्रेंड्स ये जल परिवहन के लाभ हैं, नीचे वायु परिवहन के लाभ भी लिखे हुए हैं 3 पॉइंट, तो देखते लेते हैं। जल परिवहन के लाभ में आता है सबसे सस्ता परिवहन का साधन है ये जल परिवहन। स्थूल तथा भारी सामान को ले जाने में सहायक करता है जल परिवहन। ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल। जल परिवहन में जैसे बोट आ गई और बहुत सी जो भी जल में चलने वाली चीज़ें हैं, शिप वगैरह, वो सब आती हैं जल परिवहन में। तो ये सबसे सस्ता परिवहन है और आने जाने में भारी सामान को लादने में बहुत ज़्यादा सहायक है ये, और ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग ये भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग दे रखे हैं जो कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य में है, और सदिया व दुबरी के मध्य है केरल। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आपके इम्पोर्टेंट के लिए दे रखे हैं आप पढ़ लें तो अच्छे से जनरल नॉलेज हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये भी आप वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पत्तन के नाम दे रखे हैं, ये राज्य है, महत्व। वैसे किसी कोई क्वेश्चन आ भी जाता है कि ये आ जाए, अगर जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वायु परिवहन के लाभ देख लेते हैं। तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिश्रेष्ठ परिवहन का साधन है ये। मतलब कि बहुत ज़्यादा आरामदायक परिवहन का साधन है। सेकंड पॉइंट है अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलीय, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए ये सहायक भी होता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में आ गए हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह जो भी वायु में हवा में चलते हैं। तो फ्रेंड जो कि दुर्गम स्थान होते हैं, ऊंचे पर्वत, मरुस्थलीय, घने जंगल जो होते हैं, लंबे समुद्री रास्ते को पार करने के लिए ये परिवहन सहायक होता है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए भी ये वायु परिवहन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स बस हम इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।